प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। शुभम करोतु कल्याणम। आज मैं जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ अध्याय 4 में यह मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम किया, यह गुरु जी के ऊपर समझिए उनकी जीवनी ही है। गुरु जी ने समाज के लिए कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, कैसे उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को दमित करके समाज के उद्धार के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, यह इस पाठ में है। तो मैं आपको भाग 1 तक सारांश बताई थी। अब मैं भाग 2 से शुरू करूँगी। बच्चों, गुरु जी क्या करते थे, कैसे रहते थे। अगर उनका कार्य इतना श्रेयस्कर नहीं रहता, महान नहीं रहता, तो आज हम आप एक पाठ के विषय के रूप में उनको नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैं आपको गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था, नागपुर के रामटेक गांव में हुआ था 1906 में। अब यह उनकी माताजी पिताजी का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा और कब उन्होंने संघ में कार्य संभाला 1939 में, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और शेष पाठ का सारांश बताऊंगी। ध्यान से वीडियो देखना। और पहले जो लिखी थी गुरु जी के विषय में विशेष, इनकी जीवनी अलग से नहीं, लेकिन इसको आप पूरा लिख डालेंगे। बोर्ड पर मैं बोल के बताई हूँ, बोर्ड पर लिखी भी थी, उसको आप लिख डालेंगे। अब आप शब्दार्थ देख लीजिए। प्रखर, तेज, करुणा, दया, उपचार, इलाज, काफिला, कारवा, साथ यात्रियों का समूह, चाव, रुचि, कहते बड़े चाव से खा रहा है, अनिच्छा, जिसकी खाने की इच्छा ना हो, कोई कार्य करने की इच्छा ना हो, भेंट, मुलाकात, सर्वस्व, सब कुछ, संपूर्ण, इसको हम संपूर्ण भी कहेंगे, संपूर्ण, उदार, महान, प्रतीक्षा, इंतजार, आत्मविभोर, प्रसन्न, उदास, दुखी। तो किसी कार्य को, अपने कार्यकर्ता के प्रेम को या किसी को देख करके गुरु जी कैसे आत्मविभोर हो जाते थे, उसकी चर्चा इसमें की गई है। अब आप इस पाठ के दूसरे भाग को ध्यान से सुनेंगे। इसमें बच्चों गुरु जी अपने दूर दूर तक प्रवास पर भी जाते थे। अब एक बार यह प्रवास में जो है बिहार के प्रांत में प्रवास पर गए थे, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में, बिहार अदर स्टेट है, वहाँ गए थे। तो वहाँ जब यह गए तो वहाँ के भी कार्यकर्ता, जिसको हम स्वयं सेवक क्या कहते हैं, स्वयं सेवक, अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करना। स्वयं सेवक किसे कहा जाता है, आज से जान जाइए। अपनी प्रेरणा से या अपनी इच्छा से राष्ट्र की सेवा करना, अपनी इच्छा से या अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करना स्वयं सेवक कहा जाता है। तो बिहार प्रांत में जब गुरु जी प्रवास पर गए थे, वहाँ भी इनके स्वयं सेवक थे जो अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। गुरु जी तो अकेले ही थे, लेकिन जगह जगह पर उनके बहुत सारे ऐसे संगठन में जुड़े लोग थे जो कार्य को, गतिविधियों को बच्चों आगे बढ़ाते थे। तो गुरु जी का कहीं भेंट उनसे स्वयं सेवक हुए थे और वह रुके थे, बड़े देर से इंतजार कर रहे थे। एक सड़क पर रुक करके और गुरु जी के टैक्सी के वाहन, जो यात्रियों का काफिला जा रहा था, उसका वह इंतजार कर रहे थे। अब
बहुत समय हो गया, करीब 2 घंटे तक खड़े थे और वह एक सामान्य व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी बड़े बड़े धनी लोगों को जोड़ते थे, ऐसा कुछ नहीं। जिसके अंदर प्रेम है, त्याग है, समर्पण है, बल इस तरह से अपने कार्य को करने की जो इच्छा है वही इसमें जुड़ सकते हैं। अब गुरुजी का इंतजार करते हुए राम भजन जी जो है, राम भजन लाल, वो खड़े थे सड़क के किनारे, लेकिन गुरुजी का जो ड्राइवर था वह उनको एक सामान्य आदमी समझ करके गाड़ी तेजी से चला के आगे चला गया। अब जब गाड़ी आगे तेजी से चला गया, बड़े दुखी हुए, लेकिन गुरुजी यहाँ प्रवास पर एक बार सामान्य कुछ टाइम के लिए राम भजन लाल से उनकी मुलाकात हुई थी। उतने में वह उनके चेहरे को पहचान लिए और गाड़ी को रुकवाकर दौड़ते हुए तेजी से आकर राम भजन जी से पूछे, और राम भजन लाल कैसे हो? अब वह तो आश्चर्यचकित रह गए कि गुरुजी से हमारा कहीं प्रवास में एक छोटी सी सामान्य सी वार्ता हुई थी, हालचाल हुआ था, गुरुजी को अभी तक हमारा नाम याद है। बहुत प्रसन्न हुए, अनुरोध किए, मतलब कि हमारा घर यहीं से बहुत कम दूरी पर है, अगर आप चलेंगे तो आपके चरण कमल से हमारा घर धन्य हो जाएगा। गुरुजी को बहुत विलम्ब हो रहा था, अन्य कार्यकर्ता नहीं चाह रहे थे कि गुरुजी वहाँ जाए, लेकिन गुरुजी प्रेम से इतने वशीभूत हो गए कि वहाँ जाने का निश्चय किए। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचे, अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर कहने लगे, गुरुजी आए हैं, इनकी सेवा करिए, कुछ पानी चाय ले आइए। वह दाना लाई और चटनी चना ये सब लाई। गुरुजी बड़े प्रेम से खा रहे थे, जैसे वर्षों के बाद ऐसा मिला, इतना प्रेम पूर्वक खा रहे थे। वह किसान के मन में ये हुआ कि हम एक ऐसा बाहर शहर के लोग हैं, ये लोग चाय भी पीते हैं, तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो चाय बना दें। पत्नी बगल में पड़ोस में गई दूध मांगने, दूध नहीं मिल पाया। बड़े उदास थे दोनों पति पत्नी। उन लोगों के दुखी मन को देख करके गुरुजी बोले कि इस समय मैं दूध की चाय ही नहीं पी रहा हूँ, इस समय तो मैं बिना दूध वाली चाय पी रहा हूँ। किसान प्रसन्न हो गया कि गुरुजी की मैं भरपूर सेवा कर ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जब हम किसी को कुछ खिलाना या देना चाहते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं अपनी इच्छानुसार तो कष्ट होता है, मन में कसक रहती है। वही उस समय किसान की स्थिति थी। तो गुरुजी की ऐसी बात सुन करके वो प्रसन्न हो गए और एक सूती कपड़े से छान करके, किसान था छननी नहीं थी, सूती कपड़े से छान करके चाय लाए। तो अन्य कार्यकर्ता अनिच्छा से बिना मन के अब गुरुजी को देखे पीते तो पीने लगे। रास्ते में आते हुए कार्यकर्ता सब बात कर रहे हैं कि गुरुजी उतना गंदा कपड़ा था, उस गंदे कपड़े से उसकी किसान की पत्नी चाय आपको छान के दी, अगर आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो क्या होगा? आप अभी प्रवास पर वहाँ जा रहे हैं, कहें कि मैं तो उसके चाय को नहीं पिया, मैं उस कार्यकर्ता के प्रेम को पिया, उसके स्नेह को पिया, उसका जो हमारे प्रति समर्पण था, जो प्रेम और त्याग समर्पण का जो भाव था, मैंने उसको पिया और उससे मैं कभी प्रेम और स्नेह से कभी कोई अस्वस्थ नहीं हो सकता। बच्चों कितना हो व्यक्ति बीमार हो, अगर उसे हम प्रेम से भोजन देते हैं, प्रेम से उसकी दवा कराते हैं, तो आधे वो मानसिक रूप से ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने के उत्तर को सुन करके सभी कार्यकर्ता का सर झुक गया। और यह राष्ट्रीय यह संघ जो है बच्चों, इसकी बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं। इसमें यह भारत सरकार से बिना सहयोग लिए देश की एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें यह भारतीय संस्कृति के अनुसार
हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारी जो विरासत में मिली हमारी परंपरा के अनुसार शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा यह एक बहुत सी, अब देश में भारतीय जनता पार्टी व संघ की संस्थाएं, विद्यार्थियों के बीच में अखिल भारतीय विद्या परिषद, विश्व हिंदू परिषद, किसान, भारतीय किसान संघ, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। इन संगठनों से जो देश और समाज को प्रेरणा मिलती है और जो दिशा निर्देशन किया जाता है राष्ट्र और समाज का, वह एक अतुलनीय है। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो यह जो गुरु जी का राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति कितना प्रेम है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कितना निष्ठा है, वह इस पाठ में बताया गया है, जिसे मैं आपको दो भाग करके, पहले भाग में गुरु जी का जीवन परिचय और उनके बचपन से जुड़ी हुई बातें, दूसरे भाग में कार्यकर्ताओं से संबंधित और इस संगठन की बातें मैं दो भाग में इस पाठ का सारांश आपको बता दी हूँ। आप पुस्तक लिए हैं तो पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वीडियो देखने के बाद भी पढ़ सकते हैं या पुस्तक पढ़ने के बाद भी वीडियो देख सकते हैं। और गुरु जी के जीवन से संबंधित बातों को आप अपनी पुस्तक कॉपी में अवश्य नोट करेंगे और उसके बाद शब्दार्थ भी लिखेंगे। शेष प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।